भारतीय परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति एक बहुत ही शुभ और विशेष त्योहार है। यह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के साथ विशेष तौर पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। हाँ, हर प्रांत में इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे मकर संक्रांति, संक्रांत, माघा साजी, खिचड़ी संक्रांति, वैसाखी, लोहड़ी, पोंगल आदि आदि। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्योहार हर वर्ष जनवरी 14 या 15 पर पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य की उत्तरायण में गति प्रारंभ होती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने पुण्य कर्मों में दान, पुण्य इत्यादि करके बढ़ोतरी कर सकते हैं। यहां तक माना गया है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए पुण्य का फल 100 गुना हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवता अपना रूप बदलकर संक्रांति वाले दिन स्नान के लिए पवित्र नदियों में आते हैं। कहते हैं कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति का सभी कष्टों से निवारण हो जाता है। इसलिए पावन एवं पूजनीय नदियों में नहाना एक पुण्य पवित्र कर्म माना जाता है। साथ ही साथ इस दिन दान, तप, जप आदि का भी विशेष महत्व है। इसलिए आपने देखा ही होगा कि संक्रांति के पावन अवसर पर हजारों लाखों श्रद्धालु इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर, वाराणसी में गंगा घाट पर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, राजस्थान में पुष्कर और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में स्नान करते हैं। सूर्य प्रार्थना। स्नान आदि के उपरांत सूर्य के सामने खड़े होकर भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, आपका प्रकाश जीवन का प्रतीक है। हे भगवान सूर्य, हम आपसे जीवन में सुख समृद्धि हेतु प्रार्थना और याचना करते हैं। विष्णु पूजा। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में जो भी श्रद्धालु हर दिन भगवान विष्णु की पूजा तिल से करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तिल का प्रयोग। देश भर में मकर संक्रांति के आसपास तिल, चावल और उड़द एवं गुड़ की बनी हुई खाद्य सामग्रियों का चलन तो आपने बचपन से ही देखा होगा। इन दिनों में आप इन वस्तुओं का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करें। विशेष रूप से तिल अवश्य खाना चाहिए। तिल का इतना महत्व है कि मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई थी। इसलिए इन पदार्थों का सेवन सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है। वैसे भी ये पदार्थ गर्मी देते हैं और शरीर को सर्दियों में निरोग रखते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि माघ के महीने में और मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी के संगम पर सभी देवी देवता अपना रूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। इसलिए इस दिन को देवताओं का प्रभात काल भी कहते हैं। चूंकि मकर संक्रांति देवताओं का प्रभात काल है, इसलिए स्वाभाविक है कि इस दिन स्नान, दान, जप और धार्मिक अनुष्ठान 100 गुना फल देते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति नदी के तट पर ना जा सके तो सुबह शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करे। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा चावल, पुष्प और अन्य पदार्थों के साथ करें। भगवान विष्णु के मंत्र जाप या विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद तिल, चावल और मूंग आदि का दान करें। दोस्तों, संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो सूर्य देव के पुत्र भी हैं, परंतु सूर्य देव से शत्रु भाव रखते हैं। इसलिए शनि देव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि उन्हें कष्ट न दें, इसलिए मकर संक्रांति पर तिल का दान किया जाता है। एक और चलन के अनुसार संक्रांति के दिन ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, ऊनी कपड़े, फल आदि का दान करने से
शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान करने वाला व्यक्ति संपूर्ण भोगों को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए दीर्घायु एवं निरोगी रहने के लिए इस दिन औषधि, तेल, आहार का दान करना चाहिए, विशेष करके रोगियों को। एक दूसरे को तिल के लड्डू बांटकर शुभकामनाएं देना भी शुभ कार्य है। घर में चावल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन भी करें। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए इतनी मेहनत से और उपयोगी वीडियोस की जानकारी आप तक फौरन पहुंच सके। हमें आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।